हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं कि शेयर को कहां पर बाई किया जाए और कहां पर सेल किया जाए। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि वे कहां पर एंट्री लें और कहां पर एग्जिट करें, जिसके कारण वे अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। तो हम इसी के ऊपर इसमें डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि कहां पर हम एंट्री लें जिससे हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। साथ ही बाई ऑन डिप्स पर कैसे हम अपना पोजीशन बनाएं और अच्छा प्रॉफिट करें। जैसे कि 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था कोविड की वजह से, तो बाई ऑन डिप्स पर बाई करके बहुत लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और ये जितना भी लर्निंग चीज़ है ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, अलग अलग वैरायटी के आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे। लेकिन ऐसा एक भी स्टॉक आपको नहीं मिलेगा जो अप डायरेक्शन में जा रहा है तो सिर्फ अप डायरेक्शन में ही जाए। वह अप डायरेक्शन में जाएगा, फिर डाउन डायरेक्शन में भी जाएगा। अप्स डाउन्स चलते ही रहते हैं और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अगर आप निफ्टी 50 के टॉप 10 जो दिग्गज कंपनी है इनकी बात करें तो इनमें भी अप्स डाउन्स चलते रहते हैं। कोई भी एक ऐसा स्टॉक नहीं है जो सिर्फ अप डायरेक्शन में मूव करे। तो मान लीजिए आप XYZ कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो मैंने इसके लिए एक गोल्डन रूल बनाया है जिसके अकॉर्डिंग आप उसे बाई कर सकते हैं। आप इसे पहले 1 से 2 मंथ प्रैक्टिकल करके ट्राई भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर यदि आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसके अकॉर्डिंग बाई कर सकते हैं, नहीं तो इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, वह लार्ज कैप स्टॉक है, तो वह जब 10% गिरता है तो उसके बाद आप उसमें फर्स्ट अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद 15% पर, 20% पर, नेक्स्ट ऐसा अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। कभी भी एक बार में आप लमसम ऑर्डर मत लगाइएगा। मैं तो लमसम ऑर्डर के खिलाफ हूँ। SIP ऑर्डर आप लगाएंगे तो इससे आपको बेनिफिट यह होगा कि मान लीजिए वह 10% गिरा, 10% के बाद यदि मार्केट अप डायरेक्शन में जाता है तो इससे आपका जो मनी था वह प्रॉफिट में तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए इनकेस वह डाउन डायरेक्शन में जाता है तो आपने एक ही बार में अगर पूरा पैसा लगा दिया है तो आप इससे फंस सकते हैं। तो इसीलिए आप अपना कुछ अमाउंट लगाइए, उसके बाद नेक्स्ट कुछ अमाउंट लगाइए। इसी तरह मिड कैप में 15% से 20% तो फिर 25% अकॉर्डिंग टू मार्केट। मतलब मार्केट का माहौल कैसा है। मार्केट का माहौल यदि सेंटीमेंट यदि बहुत बियरिश है तो उस केस में आप 20% की जगह 25% पर अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। देखकर इस बात को लगाना है। अगर मान लीजिए कोई भी स्टॉक है जो बहुत तेज भाग रहा है तो आप उसको कभी भी उस केस में बाई मत कीजिए। इससे आप क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं। मान लीजिए आपने टॉप पर बाई किया, उसके बाद मार्केट वहाँ से रिवर्सल स्टार्ट कर दिया, नीचे डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो आप वहाँ पर फंस सकते हैं। इसीलिए जब मार्केट रेड डायरेक्शन में हो तभी आप उसको बाई कीजिए। ये तो थ्योरिकली था। थ्योरिकल में उतना मज़ा नहीं आता है। हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल में भी आपको ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और साथ ही आपको दिखाने वाला हूँ कि ये इतने % डाउन डायरेक्शन गए, फिर इसके बाद अप डायरेक्शन में मूव किए। 2020 में जो कोविड की वजह से जो क्रैश आया था, ऐसा तो 10 साल में एक ही बार होता है। ऐसा ज़्यादातर नहीं होता कि मार्केट 10 के जगह 50%, 60% तक गिरे। ऐसा 10 साल में एक ही बार होगा। तो गाइस, इसको तो हम लोग एक्सेप्शन ले लेते हैं। अब नेक्स्ट जैसे हम लोग अदानी पोर्ट को देखते हैं, तो अदानी पोर्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ये जैसे ही लगभग 10% के आसपास डाउन गया, उसके बाद यहाँ पर से ऊपर की ओर एक मूव लिया।
अगर इसके नेक्स्ट में हम फिर से देखते हैं, इसके जस्ट आगे में यहाँ फिर 10% नीचे गया, लगभग 10% के आसपास है, नीचे गया और फिर यहाँ से कितना बड़ा मूव ऊपर की ओर लिया है। अगर हम इसी को आगे में और देखते हैं चार्ट में, इसी चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर 10% नीचे गया, फिर यहाँ से फिर बहुत बड़ा मूव लिया है। तो गाइस लगभग 10% गिरने के बाद मूव लेता ही है। अब नेक्स्ट बजाज फिनसर्व को ही देख लेते हैं हम लोग कि इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्स ये 15-16% के आसपास गिरा है, फिर इतना बड़ा मूव लिया है इतना तेज़ी के साथ। तो गाइस इतना बड़ा मूव मतलब मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है तब केस पे नहीं लेता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगभग 20-17% के आसपास गिरा है, फिर कितना बड़ा मूव लिया है। तो मार्केट गिरता है उसके बाद ही ऊपर जाता है, ना कि ऊपर जाते जाते ऊपर जाता है। गिरता है इसके बाद ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है। अब हम लोग एशियन पेंट को देख लेते हैं, एशियन पेंट में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं तो लगभग वही 15% के आसपास इसमें भी डाउनफॉल आया, इसके बाद बहुत बड़ा अप साइड की ओर मूव किया है। तो लगभग सब में यही हो रहा है कि 10% 15% जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं वो गिरते हैं, उसके बाद अप डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मूव, लगभग 5-6 साल का चार्ट है ये, इतना बड़ा मूव लिया है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो आपको 100% गारंटी के साथ अच्छे स्टॉक्स में फ़ायदा ही होगा। अगर हम लोग देखते हैं बजाज फाइनेंस को, तो बजाज फाइनेंस में भी लगभग 12% के आसपास गिरावट हुआ, इसके बाद फिर ये अप साइड की ओर मूव लिया है। तो गाइस हर में जो फंडामेंटली अच्छा स्ट्रॉन्ग है वो लगभग 10%, 15%, 20% ही गिरता है, इसके बाद वो अप साइड ही मूव करता है। आप हर जगह कहीं भी जगह जाके देख सकते हैं, किसी भी चार्ट में देख सकते हैं, आपको रिजल्ट यही मिलने वाला है। अगर आप इसका वीकली चार्ट भी देखते हैं इसका भी, तो आपको पता चलता है कि लॉन्ग टर्म यदि आप होल्ड करते हैं लगभग 1 साल 2 साल से ज़्यादा 5-6 साल के आसपास, तो आपको यह जो प्रॉफिट मिलेगा वह बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप चार्ट को देख के ही समझ सकते हैं कि कितना अप साइड मूव गया है। तो थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।